अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से एक आया करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। रब ताला फरमाता है कि और हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बुलंद होने के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इरशाद फरमाया कि हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। और मुफस्सिरीन कराम इसका एक माना ये नकल करते हैं कि यानी आखिरत दुनिया से बेहतर, क्योंकि वहाँ आपके लिए मकाम महमूद और तमाम अंबिया और रसूल पर तकद्दुम और आपकी उम्मत का तमाम उम्मतों पर गवाह होना और आपकी शफाअत से मोमिनीन के मर्तबे और दर्जे बुलंद होना और बे इंतहा इज्जतें और करामतें हैं जो बयान में नहीं आ सकती। और मुफस्सिरीन ने इसका एक माना ये भी किया है कि आने वाले अहवाल आपके लिए गुज़श्ता से बेहतर व बरतर है। गोया के हक ताला का वादा है कि वो रोज बरोज आपके दर्जे बुलंद फरमाएगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और इज्जत पर और मनसब पर मनसब, इज्जत पर इज्जत ज्यादा फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मकामो मर्तबे में दर्जा बदर्जा इजाफा फरमाता रहेगा। तो हाज़रीन कराम, आज इन कलिमात को तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया और मकसद भी ये था कि जैसा कि सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं, चंद दिनों से एक बात चल रही है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया और उस फैसले के ज़िमन में जो कमेंट्स पास किए गए उसके हवाला से हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, तमाम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल उसको क्लियर कर दिया गया, लेकिन कम अज़ कम तमाम लोगों को ये पता चल गया कि मुसलमान हर बात पे कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन आका की नामूसे रिसालत पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर हम समझौता नहीं कर सकते। बाकी हमारे मुल्क की जितनी अक़लियतें हैं
उनको जो हुकूक हासिल हैं और जो हक उनका कानून और आईन ने तय किया है वो उसके अंदर रहें, और जितनी कानून और आईन उनको मजहबी आजादी देता है हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून के ताबे रहकर अपने मजहब की तरवीज और इशाअत कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। हम आले सुन्नत व जमात, हमारा मसलक है और हमारे असलाफ ने इस अकीदे के लिए और इस कानून के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। इतनी आसानी से ये कानून बदला नहीं जा सकता। अभी तक अहमद रजा के जानशीन भी जिंदा हैं और मेहरे अली के मानने वाले भी जिंदा हैं। तो एक बार नारा लगाइए, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह। हाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वरफ़अना, बोलिए जरा, लका ज़िक्रा, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अमी आए, फ़क़ाला, उन्होंने मुझसे कहा, इन्न रब्बी व रब्बुका यक़ूलु कैफ़ रफ़अतु लका ज़िक्रका। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है, क्या आप जानते हैं कि हमने आपका जिक्र कितना बुलंद किया है? क्या आप जानते हैं कि हमने आपका जिक्र कितना बुलंद किया? काला अल्लाहु आलम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जानता है, वो बेहतर जानता है, ज्यादा वो जानता है। तो काला जिब्रील ने कहा, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, ऐ महबूब, रब फरमाता है हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र करार दे दिया, यानी जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र, जहां आपका जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा। ये जिक्र एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। और जिसने इसको मिटाने की कोशिश की, जिस हवाले से भी कोशिश की, किसी ने मदद की, सामने आके कोशिश की, छुप के की, पर्दे में रह के की, पीछे रह के की, माली तौर पर की, जिसने भी इसमें जिस कदर हिस्सा डाला उतना ही जलील हुआ। अगर हम अपनी हुकूमतों को देख लें, माजी में जिन लोगों ने इसके साथ गद्दारी करने की कोशिश की वो जलील दर जलील हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये याद रखिएगा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। सुकून नहीं मिलता जब तक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ अंदर से मोहब्बत ना हो। बंदा के जी मिलाद भी पढ़ाते ने, 11वीं भी देंदे ने, ते खत्मे नबूवत अली शेख ते भी हमले भी करन, तो मिलाद केड़े खाते? तो इसलिए ये मुसलमानों का मुल्क है और इंशाअल्लाह इसमें मेरे नबी की अजमत का परचम हमेशा बुलंद। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये जिक्र तो दबने वाला है ही नहीं। देखें हमेशा जब कोई बंदा किसी बात का दावा करता है ना, तो उस दावे को तोड़ने के लिए दलील की जरूरत होती है। बात समझ रहे हैं आप? कोई भी दावा हो उसको तोड़ने के लिए दलील की जरूरत होती है। तो जब दलील कायम हो जाए ना, मुखालिफ जो होता है उस दलील को कमजोर करने की कोशिश करता है, ताकि दलील जब कमजोर होगी फिर दावा खत्म हो जाएगा। दावा सिर्फ कमजोर नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। जब दलील कमजोर होगी, दलील को खत्म किया जाएगा तो दावा भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय
बोलिए कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। माबूद वो, मसजूद वो, और मालिक खालिक हकीकी कारसाज अल्लाह की जात। आगे क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे दलील है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दावा अल्लाह का कोई शरीक नहीं, दलील मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब जो भी कोशिश करता है दलील को कमजोर करने की कोशिश करता है ताकि दावा कमजोर हो, दावा खत्म। लेकिन याद रखना बात वही मेरे सैयद आला हजरत वाली है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये जिक्र तो बुलंद, जिसने इस जिक्र को किया, जिसने ये विरद अपनाया, हमेशा याद रखिएगा इज्जत भी उसी की होगी, उसी की इज्जत होगी। हमारी इज्जत किस वजह से? मुझे ये बताएं, अल्लाह के फजल करम से, नबी पाक के सदके और तमाम खूबियों का मालिक अल्लाह है। मैं सिर्फ एक बात का इजहार कर रहा हूँ, मैं कोई तकब्बुर या गुरूर नहीं कर रहा। आप देखें ना, मेरी तकरीर शुरू अभी हो रही है तो आप सैकड़ों लोग बैठे हैं। इतनी तादाद में लोग शायद खुतबे के वक्त भी ना पहुंचते हो मस्जिदों में। वजह क्या है? अल्लाह की तारीफ करता हूँ, अल्लाह के महबूब की नातें पढ़ता हूँ, तो मेरी इज्जत आप मेरी शक्ल देखने के लिए तो नहीं आते, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आते हैं, सरकार की नातें सुनने के लिए आते हैं। तो जिसकी भी इज्जत है नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से, जिसको भी मकाम मिलेगा हुजूर ये करीम अलैहिस्सलाम की वजह से मिलेगा। कोई किसी भूल में न रहे, ना कोई मौलवी, ना कोई खतीब, ना कोई पीर, ना कोई नात खान किसी भूल में रहे। जिसको भी मकाम मर्तबा मिलता है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की वजह से मिलता है। तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है? जब हुजूर की नात हम छोड़ दें तो हमारे पास किसी ने क्या लेने आना? याद रखें मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है और अकीदा खत्म नबूवत। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप साथ लेकर आते हैं ना, मुझे मेरा दिल खुश हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि बच्चों को जिस तरफ आप मोड़ेंगे ये उसी तरफ मुड़ जाएंगे। जैसे बचपन में इनकी तरबियत करेंगे, ज़हन साजी करेंगे, ये बच्चे उसी तरफ राग़िब होंगे। अगर आप बच्चों को मस्जिद में लेकर आएंगे और जिस मस्जिद में लेकर जाएंगे उन बच्चों को पता होगा ये मस्जिद किन की है। या रसूल अल्लाह सीने से लगाने वालों की मस्जिद है या रसूल अल्लाह मिटाने वालों की मस्जिद है। ये आपका छोटा सा बच्चा भी इस बात को जान लेगा। फिर जब दुनिया छोड़ेंगे तो ये बच्चा दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे अब्बा जी को बख्श, ते जे किसी गलत ट्रैक ते टुर पिया ते फिर तेरा पुत्र आप तेरे जनाजे तो बाद आकेगा, खबरदार दुआ नहीं मंगनी, खबरदार दुआ नहीं मंगनी। अब्बे नू मैं बख्शीन ही नहीं देना। समझ आई है ना मेरी बात? तो ये आप खुशकिस्मत लोग हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, हम भी अपने वालिद साहब के साथ आया करते थे। उस वक्त तो जुमे की छुट्टी होती थी, तो फिर उसके बाद इतवार की छुट्टी भी जब बहाल हुई तो बावजूद इसके हम यहाँ पर नमाज जुमा अपने वालिद साहब के पीछे पढ़ा करते थे। तो आज ये मोहम्मद अली चिश्ती साहब के साथ ज़्यादा साहब बैठे हैं, वालिद साहब इनको लेकर आते थे, आज उनकी सीट पे बैठे। तो आप भी कोशिश किया करें, कोशिश किया करें अपने बच्चों को साथ लाया करें। क्या ख्याल है? मशवरा ठीक है? पोतरिया नू ले आओ, जे पुत्र नहीं आंदा ते पोतरे ले आओ। कम अज कम पुत्र दुआ ना भी मंगे ते पोतरा ते आखेगा ना मैं दादे दा फातिहा खाना है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान की अलामत बच्चों को बचपन से बताएं। मायारे नबूवत बच्चों के ज़हन में इस अंदाज से दाखिल करें कि छोटा सा बच्चा जो स्कूल एक दिन नहीं गया, जब खत्म नबूवत की बात आए तो वो डट कर कहे मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। नबी के औसाफ है, नबी की शानें आज़मतें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने बाबे नबूवत को बंद कर दिया है। किसी के बारे में नबूवत के हवाले से सोचना भी कुफ्र है।
मैं पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के जरिए ये एक बात पढ़ रहा था कि एक शख्स जो कादियानियों के हत्थे चढ़ गया और वो कादियानियों के हत्थे चढ़ा, उन्होंने कहा कि हमारा मिर्जा लांती जो है ये आखिरी नबी है, यानी मोहम्मद करीम अलैहि इस्लाम के बाद इसको भी नबूवत मिली। उसने कहा जी मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि तू इस बात पे गौर कर। उसने कहा चलो फिर मैं इस्तिखारा करूंगा। वो कहता है मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मुझे मिर्जा कादियानी नबी दिखाया, नबी के तौर पर दिखाया गया। उसने कादियानी मजहब कबूल कर लिया। वक्त गुजरा, बड़े बड़े उलमा ने उसको कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कायल ना हो सका। एक दिन एक दरवेश मिला, उसने कहा कि मुझे बता तूने दीन इस्लाम को कैसे छोड़ा। उसने कहा जी मैंने इस्तिखारा किया है, ये अल्लाह से मशवरा होता है, आप बता दें क्या ये अल्लाह से मशवरा नहीं। तो फिर जब मैंने इस्तिखारा किया मिर्जा कादियानी मुझे ख्वाब में नबी दिखाया गया। तो आगे से उस बुजुर्ग ने कहा असल में बात ये थी कि जब तुझसे ये कहा गया कि हमारे मिर्जा को नबी मान, तो तूने कहा मैं इस्तिखारा करूंगा। तो मेरे नबी के बारे में जब रब ने फरमा दिया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, तो उनके बाद तूने सोच कैसे लिया मैं इस्तिखारा। जब तूने इस बात को अपने ज़हन में डाला कि इस हवाले से मैं इस्तिखारा करूंगा, तेरा ईमान तो उसी वक्त जाता। तो जब तू बेईमान हो गया तो अल्लाह ने तुझे ख्वाब में मशवरा देना कैसे। उसने कहा बड़ी बड़ी दलीलें मेरे सामने पेश की गई, लेकिन ऐसी दलील अभी तक मेरे सामने। अब मैं फिर इकरार करता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी। दोबारा मुशर्रफ बा इस्लाम। तो ये याद रखना, ये किसी के बारे में सोचना भी दिल में भी आ जाए यार ये नबी हो सकता, वो बंदा काफिर हो जाए। क्योंकि जब कुरान की नास आ गई है कि मेरे महबूब अली इस्लाम के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, तो हमें इस पे ईमान रखना चाहिए। तो अगर कोई इसके बारे में सोचेगा तो वो कुरान के मुखालिफ होगा। कुरान का मुखालिफ मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि रब की बात सच्ची है। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, उसकी बात बदलती नहीं। तो मेरे महबूब अली इस्लाम हर बच्चे को बताएं, बेटियों को बताएं अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत क्या है। ये शुरू से लेकर याद रखिएगा, हर हक के मुकाबले में बातिल आया। अगर हक जनाबे आदम की सूरत में मौजूद होता है तो बातिल इब्लीस की सूरत में आता है। और फिर अल्लाह ने हर हवाले से हक को फतह अता फरमाई, अपने प्यारों को हक की सूरत में भेजा, उन्हीं को फतह अता फरमाई। जितनी भी शैतानी कुव्वतें उनके सामने थी, अल्लाह ने अपने प्यारों को शान शौकत भी अता फरमाई, अजमत भी अता फरमाई, फतह भी अता फरमाई। जैसा कि अगर बातिल की सूरत में नमरूद होता है तो हक की सूरत में इब्राहिम खलीलुल्लाह आते हैं। बातिल की सूरत में जब फिरौन आता है तो हक की सूरत में मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ लाते हैं। हक की सूरत में ताजदार खत्म नबूवत होते हैं, तो बातिल की सूरत में अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा भी मौजूद होते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब भी है। लेकिन हक की सूरत में खत्म नबूवत के ताजदार होते हैं, जिनकी अजमत का परचम आज भी लहरा रहा है। जब बातिल की सूरत में यजीद सर उठाता है, शिमर सर उठाता है, इब्ने साद सर उठाता है, तो हक की सूरत में हुसैन इब्ने अली सामने, हक की सूरत में हुसैन इब्ने अली सामने खड़ा होता है। और फिर जब बातिल की सूरत में मिर्जा कादियानी लांती सर उठाता है, तो हक की सूरत में अली का बेटा मेरे अली खड़ा होता है। जब बातिल की सूरत में वक्त की फिरौनी ताकतें खड़ी हो और ऐसी गैरेट विल्डर जैसा शैतान खड़ा हो, बातिल की सूरत में ये ताहूती ताकतें, ये फिरौनी और नमरूदी ताकतें, ये यूरोप की बातिल ताकतें जब बातिल की सूरत में खड़ी होती हैं, तो हक की सूरत में खादिम हुसैन रिजवी खड़ा हुआ सामने। बात की समझ आई है?
मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब खादिम हुसैन का डटना मेरे सामने आता है ना, खादिम हुसैन का डटना जब मेरे सामने आता है, मैं कहता हूँ यार खादिम हुसैन का डटना ऐसा है, इमाम हुसैन का डटना खादिम दा खादिम दी गैरत ते मखदूम दी गैरत का कोई अंदाजा ला सकता है? सुभान अल्लाह कह दी। अगे ऐलान होया भी जे धुप बहुती लग रही ते तंबू अगे कर देने आ, हो सकदा तुसी शर्मो कोई शर्मी आके नहीं बस ठीक है, अजे तुहाडी सलाह है ते टाइम ते कोई नहीं लगना, ठीक हो छां लेना ना बोलो, तुसी धुप वाले बोलो, छां ले आदेन ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह तुहानू खुश रखे। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि मेरे महबूब अली इस्लाम का जिक्र, अच्छा जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी, मिस्र में जो यूसुफ अली इस्लाम को देख के उंगलियां कटी थी, कत्ताना अयदिया हुन्ना, वो उंगलियां जो कटी थी वो बिला इख्तियार कट गई थी, यानी जलवा यूसुफ देखा तो उनको पता ही नहीं चला उनकी उंगलियां काट गई, उन्होंने काटी नहीं थी, वो तो फल काट रही थी, उनका इरादा नहीं था काटने का। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां यूसुफ को देख के गैर इरादी तौर पे उंगलियां कट गई, तो यहाँ महबूब को देखा नहीं, गाजी मुमताज हुसैन भी फांसी के फंदे पे खुद ब खुद झूल गया। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, आप जिस वक्त आपको सजाए मौत का ऑर्डर हुआ तो कहा गया कि फांसी के फंदे की तरफ आपको लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा जल्दी करो, देर किस बात की। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को जब फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो फिर इल्मुद्दीन ने वो जो गले में डालने वाली रस्सी थी उसको पकड़ा, चूमा, तो पूछा गया, जल्लाद ने कहा कि इल्मुद्दीन ये तेरी मौत का सबब बन रहा है, इसको क्यों चूम रहा है? कहा तुझे मौत का सबब नजर आ रहा है, मुझे यार से मुलाकात का सबब नजर आ रहा है, मेरी महबूब से मुलाकात करवाने का सबब है, इसलिए मैं इसको चूम रहा हूं। एक हमारे जिला चकवाल के अंदर एक गाजी गुजरा है, गाजी मुरीद हुसैन, गाजी मुरीद हुसैन, अच्छा देख लो, गाजी मुरीद हुसैन, मुमताज हुसैन, कमाल नहीं, फिर नां दा असर ते हुंदा है ना, मुमताज हुसैन होवे या मुरीद हुसैन होवे। अच्छा फिर गाजी मुरीद हुसैन ऐसा गाजी था कि दिल्ली के अंदर एक सिख ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की, सिख ने। तो गाजी मुरीद हुसैन चूंकि उस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी, इस्लामी कवानीन तो थे नहीं, उसको खुली छूट दी गई, खुली छूट दी गई, वो जनाबे वाला उसके ऊपर पैरा भी लगा दिया गया ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो गाजी मुरीद हुसैन चूंकि नाम भी मुरीद हुसैन था, नई नई शादी हुई थी, चंद दिन गुजरे, ये वाकया रुनुमा हुआ, तो गाजी साहब को रात को नींद नहीं आती थी, करवट कभी इस तरफ कभी रात को उठ के रोना शुरू कर देना। माँ ने पूछा उसकी अहलिया से कि क्या मामला है, मेरे बेटे को कोई दुख तो नहीं दिया या कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? कहा नहीं, मैं भी पूछती रहती हूँ, मुझे बताते ही नहीं, अक्सर मैं परेशान देखती हूँ। तो माँ ने पूछा बेटा परेशानी कैसी है? कहा अम्मा आपको पता नहीं, शायद एक बदबख्त ने मेरे आका करीम अली इस्लाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे आका का दुश्मन चैन से सो रहा है और मेरे आका का दुश्मन उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मुझे सुकून नहीं मिलता। माँ ने कहा बेटा तेरा क्या इरादा, क्या खुल के बात कर। कहा अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं उस बदबख्त का सर कलम न कर दूं। माँ ने कहा बेटा इससे बड़ी बात क्या है? गाजी मुरीद हुसैन ने उसको वास्ले जहन्नम किया। वास्ले जहन्नम करने के बाद जब गाजी मुरीद हुसैन को जेलम, उस वक्त जेल थी, वहां बंद कर दिया गया, क्योंकि चकवाल अभी जिला नहीं बना था, वैसे भी जिला जेलम था उस वक्त, अब जिला चकवाल में है वो इलाका भल्ला करियाला, वहां अभी भी उसका मजार है।
जेल हो गई तो मुसलमान वकला ने सर जोड़ के कहा, यार इनके पुत्र नित मावा नहीं जमदियां, इनको बचा ले। सब ने मीटिंग की, फिर उससे मुलाकात की। फैसला ये हुआ कि गाजी सिर्फ इतना कह दे, मैंने जो किया जोश में किया, मैं होश में नहीं था, तो हम कम से कम सजाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील करवा लेंगे। सारे वो कला उलमा का वफद भी मुलाकात का वक्त तय करके वहां जेल उससे मुलाकात हुई, तो ये बात उससे कही। तो गाजी साहब कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि मैं कह दूं कि मैंने जोश में किया, होश में नहीं था। मैं पूरे होशो आवास नाल गया, नमाज भी पढ़ी है, पहले अल्लाह दी बारगाह दुआ की थी, या अल्लाह इस काम में मेरी मदद करी। रब ने पूरी तरह मेरी मदद की है, और आप कहते हैं मैं कहूं मैंने जोश में किया। मौलवी साहब की कर दे हो, जान दो बादशाह, इंज ना करो। वो कला उलमा वापस आ गए। अब क्या करें? उनकी नीयत ठीक थी। उन्होंने फिर पता किया ये मुरीद कहां है, एदा मुर्शिद कौन है। बंदा पीरां दी ते नहीं ना मोड़दा, मुर्शिद कामिल हो गए। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, नफी असबास दा पानी मिलया हर रगे हर जाई, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहां फुलन पर आई, जीवे मुर्शिद कामिल बाहु जै ए बूटी लाई। मुर्शिद इंदा सुल्तान साहब ने आख्या, ऐसा मुर्शिद मिलया बाहु जेड़ा धोबी वांगू छट्टे हो, अंदर की हर मैल को निकाल के। ये मुरीद कहां है? जब ये खोज लगाई गई तो पता किसका मुरीद निकला? पीर सियाल के मुरीद का मुरीद निकला। और सियालवियो, पीर सियाल के मुरीद का मुरीद निकला। जी जी मैं वही तो कह रहा भी कम जोश च नहीं होंदे, होश च होंदे। मैनू आता जोश नाल पढ़, तो मैं होश च पढ़ रहा, गल भी मैं होश च कर रहा, तू मैनू जोश दिवा। जी माशाअल्लाह। आखदे ने ज़ौक़ नाल पढ़ो, यानी ज़ौक़ तो मुराद सूरज पर। माशाअल्लाह। तो वो मखदूम अजीजुद्दीन शाहपुर के इलाके के लोग बैठे हैं यहाँ पर, माशाअल्लाह आप भी बैठे हैं और भी होंगे शाहपुर के इलाका के। वहाँ चाचड़ शरीफ है ना जी, चाचड़ शरीफ वो शाहपुर उस वक्त जिला था। ये वाहिद जिला जड़ा बैठ गया, तहसील बनया जिले, समझ आई ना। तो ये जिला था उस वक्त। वहां हजरत मखदूम अजीजुद्दीन जो पीर सियाल के मुरीदों में से थे, उनका वो मुरीद था। मखदूम अजीजुद्दीन सब उन दिनों अलील थे, बीमार थे। उनसे अर्ज की गई कि आपका मुरीद है, आपको मामला तो पता होगा। जी बिल्कुल खबर पहुंची है। कहा आप उससे कहें जो हम कहना चाह रहे हैं, उससे मनवा दें ताकि वो बच जाए। तो पीर साहब को मजबूर किया गया। आपने फरमाया ठीक है मैं चलूंगा। पीर साहब बीमार थे तो आपको पालकी में लेकर गए या चारपाई पे लेकर गए। जब जेलम पहुंचे ना, मुरीद हुसैन को अंदर खबर होगी तेरा मुर्शिद आ रहा, तेरा पीर आ रहा। एक वारी लांगा साड़ी तू जाते, दारियां करे सा सिक्का लहाते, फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा, इतरे गुलाबे मलमल धवे सा, मेहदी लवे सा, सेरे पवे सा, कोल बिठे सा, दूल्हा बना। जेल में मुर्शिद जा रहा। अब जब मुरीद हुसैन को खबर हुई कि तेरा पीर तेरी तरफ जेल में आ रहा है, मुरीद हुसैन खड़ा हो गया इस्तकबाल के लिए। जब पीर साहब तशरीफ लाए, उलमा वकला भी साथ थे। पीर मुरीद एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मुरीद ने पीर की तरफ देखा, पीर ने मुरीद की तरफ देखा। एक दूसरे की तरफ देखते देखते दोनों की आंखों से आंसू जारी हो, दोनों रो पड़े। अब उलमा वकला करीब आए। पीर साहब फरमाने लगे, ए मुरीद हुसैन,
मैं तेरा पीर हूँ, अगर मैं तुझे कोई बात कहूँ क्या तू मेरी बात मानेगा? इनकार तो नहीं करेगा। मुरीद हुसैन की आंखों से आंसू जारी है, रो के अर्ज की मुर्शिद आप हुक्म करें, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप फरमाए मुझे क्या करना है, मैं आपकी बात का इनकार नहीं करूंगा। तो पीर साहब फरमाने लगे, ऐ मुरीद हुसैन, अगर तू मेरा सच्चा सुच्चा मुरीद है फिर मेरी बात दिल की तख्ती पे नोट कर ले। जितना मर्जी तुझे मजबूर किया जाए, तुझे जितना मर्जी इस बात के बारे में कहा जाए कि तू ये कह मैंने जोश में किया होश में नहीं था, ओए हुसैन के इनकार की तरह डट जाना, लेकिन दामने मुस्तफा ना छोड़ना, इश्क की चादर पे दाग ना लगने देना, इश्क की चादर पे दाग ना लगने देना। उलमा कहने लगे, पीर जी फिर आपको लाने की जरूरत क्या थी? इस बात पे तो वो पहले ही खड़ा था। पीर साहब फरमाने लगे, ओए मैं आया तो उसी लिए था जिस हवाले से तुम मुझे लाए, लेकिन जब मैं जेल पहुंचा मैंने क्या देखा? मुरीद हुसैन अकेला नहीं था, तुम्हें तो नजर नहीं आया, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। मुरीद हुसैन के दाएं तरफ मुस्तफा खड़े थे, बाएं तरफ अलीउल मुर्तजा खड़े थे। बात समझ आई है? ये जिक्र दबने वाला नहीं है। जो ये जिक्र करते हैं मदीने के ताजदार खुद दीदार करवाने तशरीफ ले आए। मदीने के ताजदार उसकी मदद भी करते हैं। जो ये जिक्र करते हैं, ये जिक्र दबने वाला नहीं। आप देखें ना, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। तर्जुमा तो आपको आता होगा। अल्लाह फरमाता है, बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। कौन कौन भेज रहा है? अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। दुरूद भी भेजो और अच्छा, बाज लोग कहते हैं जी सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना चाहिए। मैंने कहा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से दुरूद का हुक्म तो पूरा हो जाता है, लेकिन सलाम का हुक्म कैसे पूरा करेंगे? कहते हैं जी क्योंकि मनकूल यही है। जवाब क्या दे रहे हैं? मनकूल यही है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर मनकूल ही पढ़ना है तो जो ग़िज़ाएं मनकूल हैं वही खाओ। बर्गर शर्गर छाड़ दो, फिर पिज़्ज़ा फ्राइड चिकन ये वलायती चूचा कोई मनकूल नहीं। गल दी समझ नहीं आई। और साडी कौम देख लो, अजे तक फलस्तीन ते जुल्म हो रहा है, साडी कौम दियां लैना मैकडोनल्ड तो खत्म नहीं हो रही। KFC दे अगे पता नहीं केड़ी गल दे मुसलमान हो यार, समझ तो बात। इकबाल ने कहा, वज़ा में तुम नसारा हो तमद्दुन में हनून। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए जाओ। तुसी KFC या मैकडोनल्ड का बर्गर ना खाता ते की बंदा मर जांदा है? अपने बच्चों को समझाओ। मैं पहले यही बता रहा था कि बच्चों को मोटिवेट करें इस हवाले से। हमने कानून हाथ में नहीं लेना ना, हम ये कहते हैं कि कानून हाथ में ले, कम से कम हम नफरत तो कर सकते। जो इस्लाम से नफरत करता है और जिनकी आमदन का हिस्सा इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उनकी प्रोडक्ट खरीद कर हम तो खुद उस हिस्से में शामिल हो रहे हैं। ये नहीं हो रहे हैं ना? तो फिर इससे बचना चाहिए। अपने दोस्तों को भी कहें, जहां तक मुमकिन हो इन चीजों का बाइकाट कीजिए। हम यही कर सकते हैं और हम कर भी क्या सकते हैं। बाकी जिनके पास इख्तियार है, जिसके पास जितना इख्तियार है उतनी पूछ उससे होगी।
हमारे पास बस इतना इख्तियार है, हम बाइकआउट कर सकते हैं, हम उनकी चीजें मसनूआत नहीं खरीद सकते। तो फिर अगर खरीदते भी रहे तो फलस्तीन की आजादी दी दुआवां भी मंगते रहिए ते नाले मदद भी करते रहिए उन्होंने खिलाफ असले विच, ते फिर केड़े पासे जाइए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को आपने मुंह क़यामत को नहीं दिखाना, कब्र में भी दिखाना। वो महबूब जो आपके लिए रोते हैं, कभी गारों में जाकर, कभी मिंबरों पे बैठकर, कभी जंगलों में जाकर, मेराज की रात भी जो आपको भूला नहीं, आप उस नबी से इतनी वफा भी नहीं कर सकते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पुल सिरात का मंजर, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, ये जब मंजर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, सरकार रो पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू चल पड़े। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, आका आप क्यों रो रहे हैं? सरकार ने फरमाया, ये जो कलिमात अल्लाह का हतमी फैसला है, पुल सिरात बड़ा कठिन रास्ता है, मेरी गुनाहगार उम्मत की मुझे याद आ गई कि मेरी ये गुनाहगार उम्मत वो इतना मुश्किल रास्ता कैसे अबूर करेगी। तो चारों फरिश्ते जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राईल मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाजिर हैं आपकी उम्मत के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरी उम्मत के लिए क्या करोगे जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी? जिब्रील अर्ज करता है, आका मैं वादा करता हूँ, जो बंदा जिंदगी में इखलास के साथ 10 मरतबा आप पर दुरूदो सलाम पढ़ेगा, क़यामत वाले दिन मैं उसका हाथ पकड़ के बिजली की तरह उसको पुल सिरात क्रॉस करवा। फिर जनाबे मिकाईल अर्ज करते हैं, आका मैं भी वादा करता हूँ, ऐसा बंदा जो मेरे सामने आया जिसने जिंदगी में 10 बार आप पे खुलूस के साथ दुरूद और सलाम पढ़ा होगा, मैं उसको ऐसा जाम पिलाऊंगा फिर उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और फिर इसराफील ने अर्ज किया, आका ऐसा बंदा जिसने 10 बार खुलूस के साथ आप पर दुरूद और सलाम पढ़ा होगा, मैं उसके लिए ऐसा सजदा करूंगा कि उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा रब उसकी बख्शिश न करे। फिर आए आखिर में इज़राइल, मलकुल मौत, मौत वाला फरिश्ता अर्ज करता है, आका मैं भी वादा करता हूँ। क्या वादा? अर्ज किया, आका जिब्रील, मिकाईल, इसराफील ये तो क़यामत का वादा कर रहे हैं, रूह तो मैंने कब्ज करनी है ना, दुनिया में तो मैंने उनके पास आना है। आका मैं वादा करता हूँ, आपका कोई उम्मती जिसने आप पे 10 मरतबा खुलूस नियत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ा होगा, मैं उसकी रूह ऐसे कब्ज करूंगा जैसे नबियों की रूह कब्ज किया करती है। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र की बरकतें हैं, इसलिए ये जिक्र बंद नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। कुरान करीम में कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए रब ने फरमाया तुम भी करो मैं भी करता हूँ सिवाय इसके। और फिर मजे की बात यह है कि पहले खुद करने का बता रहा है, रब फरमा रहा है मैं करता हूँ पहले, फिर कहा मेरे इन्नल्लाह व मलाइकतहू, पहले मैं और फिर मेरे फरिश्ते, फिर मोमिनों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम 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 सलाम। यानी ये वाहिद अमल है जिसमें अल्लाह भी शरीक है। जो काम वो कर सकता है हम नहीं कर सकते, वो तो अपनी शान के मुताबिक देखे ना, हमें कह रहा तुम भी दुरूद पढ़ा करो, हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ो पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, इसका तर्जुमा आता है आपको? ऐ अल्लाह रहमत भेज, दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। रब ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु, मोमिनो तुम भेजो, तो मोमिन आगे से क्या कहता? अल्लाह तू भेज। या समझे नहीं या समझा नहीं सके या तो धोप लग रही।
रब फरमा रहा है तुम भेजो, आगे से हम कहते हैं या अल्लाह तू भेज, नबी पर और नबी की आल पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम आजिज़ी का इज़हार कर रहे हैं, मौला तू हमें हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब पे रहमत भेजो, दुरूद भेजो। या अल्लाह हम नहीं जानते तेरे महबूब का मर्तबा क्या है, तेरे महबूब की शान क्या है। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान आप फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हम भी अर्ज करते हैं ऐ पाक परवरदिगार, हम नहीं जानते तेरे महबूब की अजमत कितनी बुलंद, उनके दर्जात कितने बुलंद, ये तू जानता है। या अल्लाह तू अपनी शान के मुताबिक और अपने महबूब की शान के मुताबिक उन पे रहमत भी भेज, उन पे सलामतियां भी भेज, उन पे दुरूद भी भेज। और फिर जैसे को मांगता मांगने के लिए वो कहता अल्लाह के नाम पे कोई दो, अब बंदा थोड़ा तवक्कुफ करता है, थोड़ी देर कोशिश करता है कि चल यार ना ही दे, वो फिर कहता है तेरे बच्चे जीन और तेरिया नस्लां वसन और वसदा रहे आबाद रहे, अल्लाह तेनू तेरी औलाद दा दुख ना दे, फिर तुहाडा हाथ जेब विच जांदा। हुण कुछ दे दिओ, मंगता सलीके आला है, मुहज़्ज़ब अंदाज सु मंगण दा, मेरी नस्लां नू दुआवां दे रहा है। ते जदों किसी सखी कोलों मंगना होए तो मंगते नू भी पता कि ओदी नस्ल वास्ते दुआ करो, औलाद वास्ते दुआ करो, तां झोली भरदा है। ते ओदी शान है लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसमें से कोई पैदा हुआ। उसने कहा अगर हमसे मांगना है, हम तो लम यलिद व लम यूलद हैं, हाँ मेरा एक महबूब है, आगे मेरे महबूब की औलाद है, तुम मेरे महबूब और मेरे महबूब की औलाद के लिए दुआएं करो, तो फिर मुझसे मांगो, जो रहमतें उन पर बरस रही हैं उनके चंद छींटे तुम्हारी झोली में भी डाल दिए। इसलिए इमाम शाफी कहते हैं नबी की आल तुम्हारी इज्जत के लिए यही काफी है कि जब तक तुम पे दुरूद ना पढ़ा जाए किसी की नमाज ही मुकम्मल नहीं। तो हम अपनी दुआओं में उनको याद रखते हैं, नबी की आल का भी जिक्र, नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी जिक्र, और नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अलग है। इमाम गजाली लिखते हैं कि जब नमाज में नमाजी पढ़े ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो तसव्वुर कर ले कि हुजूर मेरे सामने है, क्या करम किया तेरी याद ने, हमें आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं झुका रहा था नमाज। इस दुरूद की बरकत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक्सर अर्ज करते आका मेरी दावत कबूल फरमाए, सरकार ने उसकी दावत कबूल फरमाई। हर कोई चाहता है कि सरकार मेरे मेहमान बने, चाहते हैं या नहीं, हर किसी की ख्वाहिश है। हजरत ताजदार गोलड़ा ने कहा इन्हां सिख दियां ते कुरलांदियां ते लखवार सदकड़े जांदियां ते अते बरदियां मुफ्त विकांदियां ते शलावत भी आवन ओ घड़ी, शलावत भी आवन। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन का ताजदार आप कहते हैं एक बारी लंघ आ साडी तू जाते दारियां करे सा सिक्का लहाते फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मलमल धवे सा मैं दिल वैसा सेरे पवैसा कोल बिठैसा दूल्हा भला। या रसूल अल्लाह
मेहरबानी कीजिए एक बार मेरे घर में तशरीफ लाइए। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आगे क्या कह रहे हैं, शिमले दी सोटियां ते जयपुर दे चीड़े, लख लाल नीलम पुखराज हीरे, मनिया गरीबा दिल दा अमीरे, मनिया गरीबा दिल दा अमीरे, जो चीज दे सारा जा। सराय की समझ आ रही, ना भी समझ आ गई। सुभान अल्लाह। जिन्होंने समझ आती है मलक लाल खान साहब दूर बैठे, चलो उत्थे दुआवां दे रहे हैं तुसी। हमाद साहब तुहानू भी समझ आ रही होनी जेड़े सरायकी जाना नाले। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं कि जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फिदा हुई ना, एक जोड़ा सुबह पेश करती, एक जोड़ा शाम को पेश करती। यूसुफ सवेरे जोड़ा पांदे, चिश्ती साहब शाम नू लांदे खैरात कर देंगे, फिर नया पहन लेते, फिर शाम वाला सुबह तक पहनते, फिर वो सुबह को खैरात करती, वो आप उतारते। फिर ते जिदे ते जुलेखा फिदा होवे दिन च दो जोड़े, ते जिदे ते कुल खुदाई फिदा होवे। ख्वाजा गुलाम फरीद ने क्या कहा जरा सुनिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जुलेखा यूसुफ को दो जोड़े पेश करती थी, अगर आप मेहरबानी फरमाइए मेरे मेहमान बनिए, आप अल्लाह के भी महबूब हैं, खुदा की खुदाई के महबूब हैं, जब आप मेरे पास तशरीफ लाएंगे दी विच पवैसा सै में जोड़े, दी विच पवैसा सै में जोड़े, आते न रख सा रुस पैसो तोड़े, आते न रख सा रुस पैसो तोड़े, राती धमेसा दे मरोड़े, खीर पिलैसा निंदरों उठा के। मेरी बात समझने के लिए मलक गुलाम हैदर साहब भी आ गए, बंदे का और इजाफा हो गया। लो जी एक बार और मुंशी साहब आ गए। खीर पिलैसा निंदरों उठा के, खीर सरायकी में कहते हैं दूध को। सजना जदों मेरे को तशरीफ ले आओगे ना, ते आप आराम फरमा होवोगे कि मेरी जरूरत नहीं होनी तुहानू जगावां, ते मैं कोई ना कोई बहाना लावांगा, ते बहाने विच दूध ले आवांगा, मैं आखांगा उठो मेरे सरदार दूध नोश फरमा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद क्या कह रहे हैं, दी विच पवैसा सै में जोड़े, आते न रख सा रुस पैसो तोड़े, आते न रख सा रुस पैसो तोड़े, राती धमेसा दे मरोड़े, खीर पिलैसा निंदरों उठा। या रसूल अल्लाह एक बार मेहरबानी फरमाइए मेरे घर कदम रंजा फरमाइए। एक आशिक और बोला, वो कहता तेरे बाग बहारा गुलजारा विचों एक ढींगड़ कंडड़ा मैं भी सही, तेरे उठा घोड़िया मच्छी विचों एक भेड़ दा दुमड़ा मैं भी सही, तेरे आलिम फाज़िल मुफ्ती बोते विच मस्खरा फंडड़ा मैं भी सही, तेरे शेरां दे गल संगल अली हैदर शाह विच कुचड़ा मंदड़ा मैं भी सही।
या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाइए, सरकार का सहाबी दावत दे रहा। मुझे बड़ा अरसा हो गया, चलो मैं एक और दावत पहले बयान कर दें, फिर उस दावत सुभान अल्लाह की। नबी पाक अलैहिस्सलाम खंदक के मकाम पे जब हजरत जाबर ने दावत दी थी, पता ना आपको, बड़ा अरसा हो गया ये मैंने बयान किया। हजरत जाबिर वो कैफियत देख रहे हैं कि साहबा ने पेड़ पे पत्थर बांधे हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई, आका हमने पेड़ पे पत्थर बांधे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने एक बांधा, मैंने दो बांधे हुए। फाके चल रहे थे, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को भूख ने सताया था। मेरे नबी ने 40 रोजे लगातार रखे। कितने रोजे? ना सहरी की ना इफ्तारी की, लगातार 40 दिन। सहाबा कराम ने जब ये अमल देखा तो मेरे नबी के सहाबा ने भी खाना पीना छोड़ दिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी करना शुरू कर दी इस अमल में। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा चंद दिनों में चेहरे पे नकाहत आ गई, कमजोरी आ गई, उठना बैठना मुहाल हो गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों क्या हुआ? कुर्सी ले आओ जल्दी। क्या हुआ? या रसूल अल्लाह आपने खाना पीना छोड़ा है, हमने भी खाना पीना छोड़ दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझसे पूछ तो लिया अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी मिसल? तुम में कौन है मेरी मिसल? सब खामोश हो गए। अब नबी पूछ रहे हैं कि तुम में कौन है मेरी मिसल? तो सिद्दीक ने तो नहीं कहा मैं आपकी मिसल हूं, उमर ने तो नहीं कहा मैं आपकी मिसल हूं, उस्मान ने नहीं कहा मैं आपकी मिसल हूं, अली ने नहीं कहा मैं आपकी मिसल हूं। जब साहबा ने नहीं कहा, पूछने के बावजूद मौलवी को तो किसी पूछिया भी नहीं थे ये मिसल के तो बन खलोता। बात समझ आई? तुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, तू कहता नबी के भी दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, नबी की भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें। उसके साथ हाथ मिला रहा है जिसके हाथ की उंगली का इशारा और डूबा सूरज पलट है। तेरा हाथ कहां और मेरे नबी का हाथ कहां? अब वहां मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो हजरत जाबिर ने इस बात को सुना, वो वहां मौजूद थे। दौड़ते हुए घर आए, आके अपनी अलिया से कहने लगे घर में कुछ खाने के लिए है? खुद भी फाके के साथ है कई दिनों से। बीवी से पूछते हैं कोई चीज पड़ी है खाने की? अलिया ने कहा फिल वक्त तो ऐसी कोई चीज नहीं है, हाँ अलबत्ता हमारे पास बकरी है, क्या करना क्या है? हजरत जाबिर ने कहा मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से फाके के साथ है, तो मैं चाहता हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत न कर दे। बीवी ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, वो भी सहाबिया थी। कहने लगी कि आप एहतमाम करो, ये बकरी है इसको ज़बह करेंगे, थोड़ा सा आटा भी पड़ा है तो कितने बंदे खा सकते हैं? तो अलिया फरमाने लगी कि 4-5 बंदे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो करीबी हैं वो आ जाएं और खुद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो बड़ा अच्छा गुजारा हो जाएगा। हजरत जाबिर ने कहा ठीक है। फिर बकरी को ज़बह किया, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए दावत देने के लिए। आका आज शाम का खाना आहिस्ता कान मुबारक में कहा आप जिसको समझे मुनासिब, जो आपके करीबी 4-5 साथी हैं उनको लेकर मेरे घर तशरीफ लाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान सुना ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका मैं हाजिर हूँ। आका करीम ने फरमाया ऊंची जगह पे चढ़ के ऐलान कर, दिल खोल के काम करो, खंदक खोदो, रज के काम करो। आज सारे दी रात दी रोटी जाबर दे घर।
हजरत जाबिर तो पसीने छूट गए। मैंने 4-5 बंदों की दावत दी, यहाँ सैकड़ों में ऐलान हो गया। हजरत जाबिर ने दौड़ लगा दी, इनकार तो नहीं कर सके, दौड़ लगा दी, घर आए, आके अपनी अलिया से कहा भाई काम तो खराब हो गया है। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने सरकार को दावत दी, कान मुबारक में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप और आपके चंद करीबी साथी आज शाम का खाना मेरे घर में तनावुल फरमाए, लेकिन नबी पाक ने पूरे लश्कर में ऐलान करवा दिया। एलिया ने कहा फिर घबराने की जरूरत नहीं है। कहने लगे घबराने की जरूरत कैसे नहीं, क्योंकि मैंने तो तमाम या तूने ये तमाम 4-5 बंदों का किया है। जब लश्कर आएगा फिर खाना कौन खिलाएगा? बीवी कहती है नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, वही खाना खिलाएंगे जो लश्कर साथ लाएंगे। कहा जिनको हमने दावत दी है उसके जिम्मेदार हम हैं। मदीने के ताजदार ने जिनको दावत दी है वो खुद उनको खिलाएंगे। अब ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरे आका करीम की दावत गुलामाने मुस्तफा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। इधर हजरत जाबिर के 2 बच्चे कहते हैं एक बार फिर पढ़ो, हालांकि वाह पसीना निकले मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, वही खाना खिलाएंगे जो लश्कर साथ लाएंगे। इधर 2 बच्चे हजरत जाबिर के, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़े ने छोटे से कहा अब्बू ने बकरी ज़बा की है। अच्छा अच्छा कैसे किया? कहता आओ बताऊं। छत पे ले गया, हाथ पैर छोटे के बांध दिए, छोटी उम्रें थी ना समझ थे। बड़े ने छोटे के गले पे छुरी रखी तो छुरी चल गई, छोटे की मौत वाक़या। जब वो चीखा तो माँ की नजर पड़ी, माँ की भी चीख निकल गई। उधर बड़े ने देखा कि मेरे हाथ से छोटा भाई ज़बा हो गया, अब क्या करूं? बाप के खौफ से उसने छत से छलांग लगा दी, उसकी भी डेथ हो गई, वो भी फौत हो गया। अब एक तरफ मैयतें, दूसरी तरफ आमद मुस्तफा। खामंद को बुलाया, कहा अब क्या करें? उधर महबूब आ रहे हैं, इधर बच्चों की मैयतें हैं, अब क्या करें? सोग मनाएं या महबूब के आने का जश्न मनाएं? अब मियाँ बीवी आपस में मशवरा कर रहे हैं क्या करें। फिर फैसला ये हुआ अल्लाह औलाद तो फिर अता कर देगा, शायद फिर कभी हमें ये शर्फ हासिल ना हो कि मदीने का ताजदार हमारा मेहमान बने। अपने बच्चों की मैयतें छुपा देते हैं, हम जाहिर ही नहीं करेंगे, आका के आने की खुशी मनाएंगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से बढ़ के मदीने के ताजदार से मोहब्बत ना करे। अब क्या हुआ? सरकार तशरीफ ला रहे हैं, इधर जाबिर घर को सजा रहे हैं, ये तमाम कर रहे हैं। मदीने के ताजदार की आमद है। हजरत चरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं लोग राहों को सजाते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ
बताते हैं कि आप आते हैं, लोग राहों को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अब सरकार की जलवागरी, सरकार की तशरीफ आवरी, हजरत जाबिर बच्चों की मैयतों को छुपाकर मियां बीवी के चेहरों पे तबस्सुम, मुस्कुराहट, नबी के आने की खुशी। अब सरकार जब तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम है। आका ने सलाम कबूल फरमाया, फिर पैगाम भी है, फरमाया पैगाम क्या है? जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब, जाबिर के दोनों बच्चों के साथ ये मामला पेश आया, आपको खबर पहुंचानी थी, जाबिर ने इस बात को छुपा के रखा है। ऐ महबूब, अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त तक खाना ना खाइएगा जब तक जाबिर के बच्चे ना आ जाएं। पूछा वो कैसे आएंगे? मेरे रब ने फरमाया महबूब, इशारा करना तेरा काम है, कुदरत दिखाना तेरे रब का काम। महबूब, मेरी कुदरत तेरे इशारों की तरफ चलेगी, जिस तरफ तेरा इशारा होगा, जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। शहर यारा हसीना दिशाही दया तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। तेरी हिक जो नजर उठ गई सोहने अगले पिछले जमाने सवारे गए। अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया जब तक बच्चे ना आए। अब सरकार तशरीफ ला रहे हैं, जाबिर घर को सजा रहे हैं। इश्क सरकार में जो जहां से गुजर जाते हैं, ये हकीकत है वही लोग संवर जाते हैं। ये न सोचो के वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। सरकार तशरीफ लाए, जाबिर इस्तकबाल के लिए खड़ा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आपने पहले हुक्म दे दिया, जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां पकाना शुरू नहीं करनी, जब तक
मैं ना कहूं, खाना उस वक्त तक बांटना नहीं। अब पूरा लश्कर साथ 1000 से ज्यादा अफराद, ये तमाम 5 बंदों का। अब सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, दस्तरखान बिछ गया, बारी बारी बिठाया। सरकार हंडिया पे तशरीफ लाए, अपना रहमत वाला लुआब गिराया, आटे में गिराया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सरकार ने फरमाया चल अब पका, रोटियां पक रही हैं, गुलाम बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। फरमाया हड्डियां जाया नहीं करनी, रज के खाओ। 5 बंदों का एहतमाम मेरे नबी ने 1000 से ज्यादा को खिला दिया। सब ने जी भर के खाना खाया, सैर हो गए। थोड़ी देर के बाद सरकार ने फरमाया जाबिर देख, सब ने खा लिया, आका आपने नहीं खाया। फरमाया मैं भी खाऊंगा। या रसूल अल्लाह मेहरबानी कीजिए। फरमाया चल लगा दस्तरखान, बुला बच्चों को। अब ये तो मामला छुपा के रखा था। अर्ज किया का बच्चे तो अब वापस नहीं आ सकते, बड़ी दूर चले गए। आका ने फरमाया जितनी भी दूर गए हैं बुला। अर्ज किया का कैसे बुलाऊं? बीवी ने इशारा किया खोल दे गल, महबूब गल खोल के दस। जाबर की आंखों से आंसू चल पड़े, रो के अर्ज की या रसूल अल्लाह बच्चे तो दुनिया छोड़ गए। बड़े ने छोटे के गले पे छुरी चलाई, बड़े ने छलांग लगाई, दोनों की मौत वाकया हो गई। आका वो अब आ नहीं सकते। जाबर भी रो रहा है, जाबर की बीवी भी रो रही है, मेरे नबी भी रो पड़े, सहाबा भी रो पड़े। सरकार ने रो के फरमाया जाबिर मैं जो कह रहा हूँ अपने बच्चों को बुला, उनको जाके कह मदीने का ताजदार याद फरमा रहा है, मेरा पैगाम दे। हजरत जाबिर ने दोनों बच्चों की मैयतें एक टोकरे में रखी थी, ऊपर कपड़ा डाल दिया था। अब मैयतें उठा के मेरे आका के कदमों में रख के कहा ओ बच्चों मदीने का ताजदार का महबूब याद फरमा रहा है। जब ये कहने की देर थी दोनों बच्चे यकदम उठे, मेरे आका के कदमों में आए। जब ये मंजर मेरे नबी के सहाबा ने देखा, बिला इख्तियार उनकी जबान से जारी हुआ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद शरीफ जो मैंने पढ़ा, मैं तकरीरी जुमला नहीं है मेरे पास इसका हवाला मौजूद है। किसी को चाहिए तो मैं हाजिर हूं कि जितने सहाबा थे जब ये मंजर देखा सब ने मेरे नबी की जात पे सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया बेटो खाओ खाना। खाना खिलाया। बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने हमारे बगैर नहीं खाया, हम भी अपनी बकरी के बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह ने शाने अता की, कुदरतां रब दियां हो गईयां उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा आका में बकरी भी चाहिए। फरमाया वो जितनी बाकियात हैं वो हड्डियां लेके आओ। हड्डियां हुजूर के सामने रखी गई। रहमत वाला गोरा गोरा हाथ मेरे आका करीम ने उन हड्डियों पे रखा तो बकरी भी जिंदा होकर बच्चों के साथ खड़ी। फिर सरकार ने फरमाया जाबिर इधर आ। जाबिर को साथ लेके हंडिया पे गए, ढक्कन उठाया, फरमाया कितना पकाया था? एलिया मोहतरमा भी देख के कहती हैं आका जितना पकाया था अभी भी उतना ही है। फरमाया आटा भी चेक कर लो। जब आटा चेक किया उसमें भी एक रोटी का भी कम नहीं पड़ा। आका हमें तो ऐसे लगता है हमने इसको छेड़ा भी नहीं। फरमाया संभाल के रखो, घर तुम्हारा था, ये तमाम मोहम्मद खुद करके आया। मेरा नबी लेने वाला नहीं, मेरा नबी देने वाला। मेरे महबूब अता करने वाले हैं। सरकार उधार नहीं रखते किसी दा।
बात जहां से मैं इस तरफ आया, एक साहबी ने हुजूर की दावत की। ये दावत दरमियान में याद आ गई, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, लेकिन ये भी मौजू के मुताबिक ही थी। अब वो भी मौजू के मुताबिक है, सरकार के जिक्र का मौजू चल रहा है ना। साहबा ने यकदम का सलात व सलाम अलैका या रसूल, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमाते हैं कि जो मुझ पे हर वक्त दुरूद सलाम पढ़ता रहता है, फ़राइज़ के अलावा, फ़राइज़ की अदायगी के वक्त के अलावा जो मुझ पे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ता है, न उसके करीब गुर्बत आ सकती है, तंग दस्ती आ सकती है, न उसके करीब, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई गम आ सकता। जब कोई बंदा अपने घर में बैठकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुरूद की खिदमत वाले फरिश्ते हैं ना, जिनकी ड्यूटी दुरूद वालों के लिए अल्लाह ने लगाई है, वो फरिश्ते उसके घर का पहरा देते हैं। किसी किस्म की मुसीबत जब उसके घर की तरफ आने लगती है, फरिश्ते उसको दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे। यानी बचने के लिए जिस घर में हुजूर का जिक्र हो है जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक साहबी ने दावत की, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दावत कबूल करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पे ये हक है कि जब वो दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे। ते जे बंदा आखे ना चिश्ती साहब रोटी खुआओ, एक गल चंगी नहीं। अंसर रोटी खुआ, मलक साहब मेरी दावत करो, हाजी यासीन साहब मैनू टोकर खुआओ, ये मुनासिब नहीं। इस हवाले से शरीयत ने मना किया। अगर कोई दावत दे खुलूस के साथ, उसकी दावत को कबूल करो, वक्त तय कर लो, उसके यहाँ जरूर जाओ जब इखलास के साथ कोई दावत दे। अच्छा, मलिक साहब ने मदरसे के लिए 10,000 दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज मैं मंगना ते नहीं, क्योंकि जेड़ा तनख्वाहदार तबका बैठा है, इन्हां नूं तनख्वाह लब लेना, ATM में जदों कार्ड पाणगे सानू भी याद रखन। घबरा गए आप देने अपनी मर्जी नाल, जे मैं कोई सख्ती नाल थोड़ी लेने तुहाडे कोल, खोल के सुभान अल्लाह कह। अल्लाह तुहानू खुश रखे। हाजी यासीन साहब ने भी 5,000 मुझे दिया है पहले, 2500 मदरसे के लिए, 2500 मस्जिद के लिए। माशाल्लाह जी, 5 तन पाक के नाम का 500 मजीद आ गया जी। अल्लाह खुश रखे, संभाल के रख लो, जे देना ते ठीक है दे दो, नहीं देना ते पहली तो बाद जेड़ा जुमा आना है वो तुहानू देना पैना। ठीक है ना जी। हाजी गुल खान साहब तशरीफ लाए हैं, ये उनके साहबजादे हैं, तो ये वैसे भी हमें देते रहते हैं मदरसे के लिए। ते पिछले साल इन्हां सानू अद्धा दिता, ते इस बारी मैं इन्हां नू पहले दस दिता कि रोज़े च मैं आप आना है तुहाडे कोल, ते जिन्ने मेरी मर्जी होनी मैं लैके आना। उन्हां क्या ठीक, अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, आबाद रहें। हमारी सारी रौनकें ही आपकी वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अपनी जात के लिए थोड़ी मांगता हूँ, अल्लाह वो वक्त ही ना ले आए कि अपने वास्ते मांगिए। जब भी मांगे अल्लाह के घर के लिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, दीन पढ़ने वालों के लिए। 100 तुलबा हैं जिन्होंने इस साल फरागत हासिल की, शोबा तजवीद व किरात, शोबा हिफ्ज़, दरस निज़ामी के। पीर महबूब आलम शाह साहब जो विसाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी तरफ से मोहतरम ने 10,000, 1,000 मजीद आ गया। 7 ऐसे तुलबा हैं जिन्होंने 9 साल मुकम्मल पढ़ के यहाँ से फरागत हासिल की, दोरा हदीस शरीफ तक मुकम्मल आलिम फाजिल बन के गए। अजी इत्थे ही ने चंदा लैके जाने, शब बरात पे इंशाअल्लाह, परसों शब बरात होगी। दस्तार फजीलत जो हर साल हमारा एहतमाम होता है, दस्तार फजीलत तुलबा की होगी, उनको असनाद दी जाएंगी, और शाह साहब का उर्स भी होगा, साहबजादगान भी आएंगे, और आपके लिए सहरी का एहतमाम भी होगा इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबी ने दावत की, सरकार ने कबूल फरमा ली। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब उसके घर गए, बात गौर से सुनिएगा, सरकार उसके घर गए, वो मियाँ बीवी परेशान बैठे। सरकार ने देखा मेरी दावत की और परेशानी,
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ भाई आपने मेरी दावत की है, मैं आ गया हूँ। आका परेशानी ये है, हर चीज तैयार है, हमने आपके लिए मछली खरीदी है पकाने के लिए, उसको आग पे रखते हैं वो पकती नहीं, कोशिश बड़ी कर रहे हैं वो पक नहीं रही। सरकार ने फरमाया अच्छा या रसूल अल्लाह, तेल डाला है, तेल से धुएं निकल रहे हैं, वो आग के साथ आग हो गया। जो चीज डालते हैं वो पकती है, लेकिन मछली डालते हैं वो आग ही बेअसर, जल रही है लेकिन बेअसर हो जाती है। सरकार ने फरमाया वो मछली लाओ, मेरे पास लाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब मछली लाई गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मछली को देखा, तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा के कहा कोई और शय पेजे ते पका लो, इन्हें नहीं पकना, ये नहीं पकेगी। आका ये क्यों नहीं पकेगी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि ये जब दरिया में या नहर में या समुद्र में जहां से तुम लाए हो, जब ये वहां थी, कश्ती गुजर रही थी, कश्ती में मेरे कुछ मानने वाले चाहने वाले मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़, तो इसने जब वो दुरूदो सलाम सुना, मेरा नाम आया ना, ये मचल गई। मचलने के बाद इसने अपना इलाका ही छोड़ दिया। वो कश्ती जिस तरफ जाती रही, इसने लश्कर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, कबीला छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के मेरा नाम सुनती सुनती उस कश्ती के साथ साथ चलती आई। अगो तुहाडे हथे चढ़ गई, तुसी उन्हें नु पकाना चाहते हो। जिस मेरा नाम सुन के खुशी महसूस की, ओनू जहन्नम दी अग नहीं साड़ सकती, दुनिया दी अग किवें साड़ सकती। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। एक बार पढ़ ले फिर बात को खत्म करें। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम ऐसा है, इसी के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है, नसीबों को जगाता है। मिलके कह दीजिए कबूलियत की घड़ी। कुछ लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए, यकीनन मेरे नबी की निगाह हो गई। हर बंदा कहे नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, इसी के जिक्र से पाई फकीरों ने शहंशाही, इसी के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दुरूदों की महक से महफिलें आबाद होती है, मेरे घर को सजाता है, मेरे घर को सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।